जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। जीके क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके 200 वन लाइनर क्वेश्चन की। कल मैंने आपको बताए थे कि 200 वन लाइनर क्वेश्चन दिए भी थे याद करने को, उसकी पीडीएफ का आज हम करेंगे सॉल्यूशन। तो एक बार सूचना कर देता हूँ, आपको सूचित कर देता हूँ दोस्तों, होली वाले दिन यानी कि 25 मार्च को आपके 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक चैप्टर वाइज जीके के प्रत्येक चैप्टर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी आपको डाउट है यानी कि हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो अगर हमारे द्वारा तैयार किए गए आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हो दोस्तों, ले सकते हो। टाइमिंग का याद रखना, सुबह आपके 6 बजे जीके क्लास शुरू होती है, 8 बजे आपके साइंस की क्लास शुरू होती है, और साइंस के बाद में हो सकता है ऊपर नीचे 9:15 9:30 तक चली आती है। फिर जीके क्लास, फिर शाम को मॉक टेस्ट की क्लास शुरू होगी शाम को 6 बजे। रात्रि 9:15 बजे आपके मैथ रीजनिंग की क्लास शुरू मिलेगी आपको। तो आज के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप शेयर करना दोस्तों, और जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले क्वेश्चन की बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फटाफट से देखना। कोई भी गलत नहीं करेगा, क्वेश्चन को ईमानदारी से करेगा। कॉपी पेन सभी का चलना चाहिए। जितने प्रश्न लिखाऊं बताओगे आप कितने राइट है कितने गलत है। बताइए भाई। सबसे पहले प्रश्न में दिया गया कि कौन से महाद्वीप को सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। बेसिक से हार्ड की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। हेलो सर, राम राम भाई फ्यूचर फौजी सभी को राम राम। सुबह भी आपके 6 बजे सामने था, अब भी सामने हो दोस्तों। जिसको सिलेक्शन लेना है पूरी क्लास अंत तक देखेगा, नहीं लेना तो आराम से चद्दर तान के सो जाओ दोस्तों। पहले प्रश्न में दिया गया कि दुनिया में महाद्वीप की संख्या बोले 7 है, जो विश्व के आपके 29.8% पे हिस्सा को घेरता है। यानी कि हमारे पृथ्वी के कितने परसेंट हिस्से को घेरता है, लगभग आपके 30% आपको बताना है। सबसे बड़े महाद्वीप की अगर बात की जाए तो याद रखना एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप में कई बार ये आता है कि एशिया महाद्वीप के कुल देशों की संख्या कितनी है, तो एशिया महाद्वीप में 49 देश है। कितने देश है? सबसे बड़े देश का नाम आता है चीन, और सबसे छोटे देश का नाम आता है मालदीव। क्या नाम आता है? मालदीव। कई बार ये प्रश्न आता है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। एशिया का मरीज किस देश को बोला है? चीन को। लेकिन गुरुजी हमने एक नाम सुना था तुर्की। क्या नाम सुना था? तुर्की। तो याद रखना तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। किसका भैया? यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं? तुर्की को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते भैया। एक नंबर हमने पढ़ लिया। दूसरे प्रश्न में दिया गया कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। हाँ, 7 महाद्वीपों में सबसे छोटे महाद्वीप का नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया। और याद रखना ये आपके एरिया प्लस पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब समझे कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में छोटा महाद्वीप है। विश्व के 6 महाद्वीप में जनसंख्या रहती है, एक में जनसंख्या नहीं रहती। कमेंट करके बताइए जन सुनने वाला महाद्वीप कौन सा है। यानी कि जन सुनने, तो जन सुनने वाला जो महाद्वीप है उसका नाम है अंटार्कटिका, जिसे बर्फीला महाद्वीप बोलते हैं। इसे कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप। किसे बोलते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप। तो नाम क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया को। वह महाद्वीप जहां पर एक भी भूकंप या ज्वालामुखी हमें देखने को नहीं मिले, तो भी उत्तर क्या दोगे? ऑस्ट्रेलिया को। अगले प्रश्न को देखें दोस्तों। हाँ, वेरी गुड। भारत में पहली विद्युत यानी कि बिजली के द्वारा, आज भारत में हर जगह बिजली से ट्रेन चलती है, और इसकी शुरुआत हुई थी 3 फरवरी 1925 को। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली आपके मेट्रो ट्रेन पूछेगा। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहां चली थी? याद रखना 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो चली, और ये कहां चली? आपके कलकत्ता में। लेकिन जो बिजली से चली वो कहां चली लाडले? मुंबई में चली। कहां चली? मुंबई के अंदर। तो सारे विद्यार्थी इसको लगाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। प्रश्न संख्या 4 भाई साहब। जिसको सेशन पूरा अटेंड करना है पूरा करो, बाकी सो जाना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम 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 बेंटिंग। याद रखना बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग आपका राइट उत्तर हो जाएगा। विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम कर दो। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग याद रखना। लेकिन कई बार आता है कि अंतिम कौन था, अंतिम पूछ लेता है, तो अंतिम याद रखना आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। हाँ, ये जो क्या बना बाद में प्रथम वायसराय 1857 की क्रांति के बाद। अगले प्रश्न को देखिए लाडले फटाफट से। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है आपके?
स्क्रीन पे लग चुका है। प्रश्न में दिया गया है कि कौन से क्या हो गया इसको, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आराम से पढ़ना प्रश्न को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताना है, जो आपके बनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को, लेकिन इसने काम करना स्टार्ट किया था 26 जनवरी 1950 से लेकर, और ये रहा था 1962 तक। और इसे कहा जाता है बिहार का गांधी। क्या बोलते हैं? बिहार का गांधी। देखो ज्यादा बात नहीं लिख सकता, कभी बच्चे सोचें गुरुजी प्रश्न उत्तर रट के आते, भाई रट के आता हूं, पढ़ ले अब, ठीक है, यहाँ जगह कम है। बिहार का गांधी किसको बोला जाता है? तो बिहार का गांधी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या है? समाधि स्थल बता दो, फिर मानू कि आप पढ़ते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाग, महाप्रयाग घाट, महाप्रयाग घाट। और याद रखना एकमात्र आपके समाधि स्थल है जो दिल्ली के अंदर नहीं है, जितने बाकी के बने हैं वो कहां बने? आपके दिल्ली के अंदर। महाप्रयाग घाट किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राष्ट्रपति बनने के लिए एक एज याद रखिए, कितनी? 35। राष्ट्रपति अगर बन जाएगा तो कितने साल काम करेगा? 5 साल। अगर राष्ट्रपति बन गया तो कितने लाख रुपए लेगा? 5 लाख। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लेके आते हैं? महाभियोग। क्या लेके आते हैं लाडले? महाभियोग। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया फटाफट से, कि शून्य की खोज किसके द्वारा? शून्य, दशमलव की और आपके पाई की भी खोज किसने की थी? ये आर्यभट्ट ने। किसने की थी भैया? आर्यभट्ट। और याद रखना आर्यभट्टम नामक इसके द्वारा किताब लिखी गई। और आर्यभट्ट नामक भारत का पहला एक कृत्रिम आर्टिफिशियल एक सैटेलाइट यानी कि उपग्रह बनाया गया था 1975 में। और किस देश की सहायता से दोस्तों? रूस देश की सहायता से। अगला देखिए, हिंदी भाषा लिपि का नाम। देखो हिंदी में जैसे मैंने लिखा है राकेश, अब ये राकेश लिखने का जो अक्षर की बनावट है, अक्षर की बनावट को ही हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। और ऐसी लिपि को कहा जाता है देवनागरिक। और हमारी देवनागरिक लिपि को मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को। और इसी कारण 14 सितंबर को हम दिवस बनाते हैं हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस आता है संदीप भाई? कौन सा दिवस आता है 14 सितंबर को? गणित दिवस या हिंदी दिवस? हमारे देश की राजभाषा क्या है लाडले? हिंदी है देवनागरिक है? देवनागरिक तो लिपि है। तेरा ध्यान का है? तेरा हीरो इधर खड़ा, मैंने पहले ही बोला था। पढ़ ले देख, 500 रुपए भेंट कर दूंगा अगर एक पर्सन ऐसा पूछूंगा। ऊपर ऊपर डाल के लाया 500 रुपए, जो उत्तर बताएगा 500 रुपए करा करा मिल जाएगा, करा करा। डूडी सो मत, 500 रुपए जीत लियो। बिल्कुल सही, मजाक थोड़ी करूं, मजाक तो मेरे डो टांग ही लग रहा बा, मजाक हो रहा है, पागल है यार। तेरे से इतनी मजाक क्या मैं करूंगा? सास रहा जा रहे हो, साड़ी से करो तो भी सुनो लागू, तेरे से क्या मजाक करूंगा रे पागल। हाँ नीचे गा लियो थे कोस लियो मन दिखो दे। हाँ चंद्रमा। अगर देखिए चंद्रमा का एक कदम, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति 21 जुलाई 1969 को नील आर्म स्ट्रोंग के द्वारा, नील आर्म स्ट्रोंग के द्वारा। और ये एक यान लेके गया था, इस यान का नाम था अपोलो 11। संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां का व्यक्ति था? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का कोई नहीं गया। आगे अगले प्रश्न पे देखिए दोस्तों क्या दिए गए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है भैया आपके 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। लेकिन इन 6 वर्ष में थे राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? 245। इन 245 में से प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए आते हैं, तो 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? अवकाश ले लेते हैं, अवकाश। इसका मतलब ये पता चल गया कि कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों को हर 2 साल बाद क्या होता रहता है? चुनाव होता रहता है। इस प्रकार हमारा सदन कैसा बना रहता है? स्थायी सदन। और इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन।
अगर राज्यसभा में आपको सदस्य बनना है तो एज कितनी रखेगा लाडले भाई? एज रखेगा 30 वर्ष। क्या रखेगा? 30 वर्ष। अगर राज्यसभा में किस राज्य से ज्यादा सीटें, सीटें की अगर बात की जाए तो याद रखना यूपी से आपके कितनी सीटें? 31 सीटें। भारत का वह कौन सा राज्य जहां पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें मिलती है? तो आप क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश, क्योंकि पब्लिक ज्यादा है, नेता ज्यादा बनेंगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर क्या दी गई है? कितनी अनुसूचियां आपके टोटल? देखो, जब आपके 1950 में संविधान लागू किया गया था तब आपके अनुसूची थी 8, फिर बाद में 9वीं जोड़ी, 10वीं जोड़ी, 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी। पर्सन यही आता है कि 11वीं कब जोड़ी, 12वीं कब जोड़ी। इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई चीज जोड़नी है तो संविधान के लिए एक ही चीज कहलाती है, संविधान संशोधन। तो हमारे संविधान संशोधन वर्तमान में 106 हो चुके। पहले की अगर बात की जाए तो पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में, और ये भूमि बताती है, यानी कि अनुसूची बताती है भूमि कानून के लिए। और 10वीं जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर राजीव गांधी की सरकार में, और ये दल बदल कानून है, दल बदल कानून, यानी कि किसी पार्टी को छोड़ सकते हो आप, कैसे छोड़ोगे वो बात की बात है। 11वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो याद रखना आपको 73वां या 74वां, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया, और ये बताती है पंचायत को। किसको बताती है? पंचायत को। 12वीं की अगर बात करूं लाडले, ये 74वां संविधान संशोधन आपके वही 1992 में जोड़ी गई, और ये बताती है आपके नगर नगर निकाय। नगर निकाय के अंदर 3 अंग होते हैं, एक आपके नगर पालिका, नगर पालिका से जो बड़ा होता है नगर परिषद, और उससे जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं नगर निगम। क्या बोलते हैं? और नगर निगम की जनसंख्या ज्यादा है आपके तो उसे बोला जाता है महानगर निगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महानगर निगम। दोस्तों, अनुसूचियां कितनी है भैया? डोडी एक बात बता दे, कौन सी अनुसूची के अंदर हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं। कौन सी अनुसूची में? वह कौन सी अनुसूची है जिसमें वेतन का उल्लेख किया गया? दूसरी या तीसरी? तीसरी के अंदर क्या किया गया भैया? आपके पदाधिकारियों को पद की क्या दिलानी है? शपथ दिलानी। अगले प्रश्न को देखिए, मनुष्य, मनुष्य का शरीर है, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली छोटी हड्डी का नाम बताना है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, हमारे छोटी हड्डी की अगर बात की जाए तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनना। पहली बात तो आती है, ये जो वयस्क मनुष्य होता है इसमें हड्डी कितनी होती है? 206 में से एक तो पार्ट याद रखना 29। क्या याद रखोगे? 29। एक पार्ट याद रखना 25। क्या याद रखोगे? 25। और एक पार्ट याद रखना भैया आपके 60-60। एक पार्ट याद रखना 60-60। दोस्तों, क्या लिखा है मैंने? जो आपके रिप्स होती है, रिप्स सुना होगा, पसलियां, पसलियां सुनिए आपने, ये पसलियां होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। ये आंतड़े नहीं दिखते, ये हड्डियां। कई बोलते हैं ना, देख एप्स बने हुए, एप्स के ऊपर हार्ड से दिखेंगे, इस प्रकार के रिप्स होती है हड्डियां। और इस रिप्स को कंट्रोल करने के लिए एक हड्डी होती है, इसलिए हमारी छाती के अंदर, छाती के आ जाता ना, छाती का लालूर है तो छाती के लगा रही है ना वो, तो छाती के कितनी हड्डियों के साथ चिपका रही है आपको? 25 हड्डियों के साथ। तो छाती के अंदर कितनी हड्डियां लाडले? 25 बतानी है। और हाथ पैरों से आपको समेट रही है, आ जाता ना बाहों में भर लू, यानी कि दोनों हाथों में कितनी हड्डियों में बीच में ले रही है आपको? 60। और टांगों के नीचे फंसा लेता है कोई आदमी, आपको पकड़ के गुद्दी टांगों के नीचे दे दिया, तो यानी कि टोटल आपके कितनी हड्डियां? मजाक क्या है भाई साहब? मैं मारता हूं बच्चों को, सिर पकड़ के टांगों के बीच में दे के दे कनपट्टी, दे कनपट्टी पे देता हूं। पैरों में हड्डियों की 60, छाती में कितनी? 25। उसके बाद में आपके जो 29 हड्डी दिख रही है, ये मुंडी से ऊपर वाला, ये मुंडी हिलती है ना, रोटी खाई ना, स्कूल जाओगे ना, आइसक्रीम खाओगे हाँ, यानी कि 20 किलो की मुंडी ला देगा, ये नहीं बोलेगा हाँ ना, हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। ये जो हिल रही है ना, 29 हड्डियां हिल रही है, कितनी भैया? 29। इस 29 में से कान में कितनी होती है ये बता दो फटाफट से, फिर मानो आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। चेहरे में कितनी होती है? चेहरा दिख रहा है थोबड़ा, हालांकि चेहरे को अगर आप पढ़ोगे, इस थोबड़े को आपको देख रहे हो तो इसमें 15 हड्डियां कितनी है? ये जबड़ा हिल रहा है ना, आ हुआ हुआ, ये भी चेहरे में आता है, ये भी चेहरे में आता है लाडले, इसलिए इसको जोड़ने पे 15 हो जाती है। तो कई किताबें सही बोलती है, बिल्कुल बोलती है, राकेश चौधरी जो कह रहा है बिल्कुल सही बोलती है। वैसे आपको दिख रही है आपकी कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी बोलोगे आप भैया? 14। एक जबड़े की हो गई आपके 15, और एक ये जो बोर्ड दिखा है इसमें ईंट मार दो, किसी बस के ट्रेन के टक्कर मार दो, ट्रेन भी कहेगी उत्तरी के, क्या आ गया, इतनी मजबूत है, देख लो भाई साहब। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है आपके? 8। क्या देखो करके ट्राई, मैं मार दूंगा।
शकल सुनी ना हो ना, बात सुनी करे करे। आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपिज। क्या होता है? स्टेपिज। और ये हड्डी हमारे हाथ में पाई जाती है, कान में। तो कान में एक स्टेपिज होती है, दो स्टेपिज होती है? हाँ, तो दो जोड़े कान है तो कितनी होगी भैया? एक जोड़ी कान है, यानी कि दो कान है तो कितनी होगी आपकी स्टेपिज? दो मिलेगी। आगे देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम बताना है। ये तो किसी को आता भी नहीं होगा। मोहन मोहन दास दास करम चंद चंद गांधी, या इसे आप शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हो महात्मा गांधी, ठीक है ना। एक बात बताइए, महात्मा गांधी को महात्मा नाम किसने दिया था? महात्मा नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला? विस्टिल चर्चिल ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा दी गई, बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया? महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखना, 2 अक्टूबर आपके अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया था। क्या बनाया है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और इसी दिन आती है लाल लाल बहादुर बहादुर शास्त्री, तो ये भी जयंती इसी दिन आती है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तो आपने बता दिया सर, 2 अक्टूबर को आती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की पुण्य तिथि कौन बताएगा? पुण्य तिथि डूडी तू बता सकता है? वो तो चौधरी चरण सिंह है यार। लाल बहादुर शास्त्री अलग है। लाल बहादुर शास्त्री कहां गया था? ताशकंद गया था। 10 जनवरी को ताशकंद समझौता किया और अगले दिन मृत्यु हो गई। यानी कि कब भैया? 11 जनवरी को। कब भैया? यानी कि जनवरी में ये मर रहा है और जनवरी में ये भी मर रहा है। इसकी तारीख याद रखनी है आपको, 30 जनवरी। इस दिन बनाते हैं शहीद दिवस। इस दिन हमारा कुछ भी दिवस नहीं बनता, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते, जापान उते हुए सूर्या का देश है। उते हुए यो के लिखा है? फिर ठीक है, उते उते कर रहा है। माँ कह रही है बेटा बू बू, बाद में कहेगी हु। देखिए, सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? देखो, पांच सूर्य का देश पूछता है कई बार, तो चीन को। मध्य रात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि का सूर्य, तो मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे। और आपके एक पूछेगा आपके डूबते डूबते हुए का, तो याद रखना आपके ब्रिटेन बोलो या इंग्लैंड बोलो दोस्तों। और सूर्य कहां निकलता है? आपके जापान में। एक प्रश्न बताइए, विश्व के किस देश में सर्वाधिक वृद्धजन लोग पाए जाते हैं? सर्वाधिक आयु के लोग पाए जाते हैं दोस्तों, जापान में। तो जापान में अधिकांशतः जो जनसंख्या अगर देखा जाए तो 80 साल से भी ऊपर सरवाइव करती है। जापान में सर्वाधिक भूकंप देखे जाते हैं। इसी कारण यहाँ के जो अधिकांश मकान है वो लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लकड़ी के। जापान का एक शहर पड़ता है टोक्यो, जो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस शहर के अंदर है? टोक्यो। और टोक्यो के अंदर 2020 के कोविड के कारण 2021 में इनमें या क्या खेले गए? ओलंपिक खेल। क्या खेले गए? जिसमें नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से रहा था? भाला फेंक यानी कि जेवलिंग थ्रो से रहा था दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिए गए? कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? कागज का आविष्कार किया था चीन ने भैया। लेकिन आपके बैंक नोट किसने चलाया? बैंक नोट चलाने वाला देश। और एक आता भैया आपके कागज का नोट, बैंक नोट जारी करने वाला देश बताना है। सबसे पहले कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा कौन चलाएगा? अब कागज कहां चल रहा है? चीन में। तो आपके कागजी मुद्रा भी कौन चलाएगा? चीन। बैंक नोट जारी किया था स्वीडन ने। ये इंपोर्टेड पर्सन है, आर्मी में आता है लाडले ये पर्सन। टेक्निकल में किताब में ही कल पढ़ा था मैंने, एक पब्लिकेशन था दोस्तों, उसमें पढ़ा था कि बैंक नोट जारी करने वाला देश कौन सा है? स्वीडन। कागजी मुद्रा की बात की जाए तो चीन बताना है। और आपके कागज का आविष्कार कितने किया था? चीन ने। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि भारत के अंदर जो कागज निर्माण सर्वाधिक होता है वो किस राज्य में होता है? जैसे मध्य प्रदेश, नेपाल नगर अखबार के कागज के लिए फेमस है। महाराष्ट्र में भी किया जाता है। हाँ, छाते का आविष्कार बेटा जापान ने किया, चीन ने किया है? छाते का आविष्कार जापान ने किया होगा मेरे हिसाब से। एक बार देख के बताना, छाते का आविष्कार किसने किया? डूडी भाई, ट्राई अगेन। आगे देखिए, सबसे सबसे प्राचीन वेद का नाम बताना है। देखो, हाँ, वेद आपके 4, ऋग वेद, उसके बाद आता है शाम वेद, और उसके बाद आता है
यजुर्वेद, और उसके बाद आता है आपके अर्थर्व, अर्थर्व वेद। आपने अर्थर्व के साथ सुना होगा, मन चाहा प्यार अपने कदमों में लाइए, रूठी हुई बाबू सोना को बनाइए, जादू टोना करिए, वशीकरण यानी कि वंशी जो करण होता है, हाँ जादू टोना, ये सारी की सारी बातें किस हैं, अर्थर्ववेद में। संगीत का उल्लेख कहाँ मिला है, सामवेद में। और याद रखना आपके ऋग्वेद में क्या मिला, आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला है। और गायत्री मंत्र और आपके ऋग्वेद में कितने मंडल मिले, मंडल 10 मंडल, कितने, इसी के अंदर सूक्त या श्लोक मिले 1028। इसी प्रकार के सारे प्रश्न आपको 25 मार्च वाली क्लास में मिलेंगे दोस्तों। हिंदी भाषा की लिपि हमने पढ़ लिया अभी। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे पुराना ऋग्वेद है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा, अभी पढ़ा जस्ट अभी, वेरी गुड दोस्तों, टोक्यो आपको बताना है, टोक्यो। तो विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, टोक्यो। टोक्यो कहाँ की कैपिटल है, जापान की। एक बात बता दो, जापान के अंदर जो पैसा चलता है उस मुद्रा का नाम क्या है, पैसा चलता है उस मुद्रा का नाम, मुद्रा बतानी है लाडले फटाफट से। कागज के नोट कहाँ पर बनाए जाते हैं सर जी, कागज के नोट बनते, मेरे घर के पड़ोसी बनाते हैं, चूरन डालते हैं, वो नकली नोट छापते हैं, पता है इसे सब। नासिक में बनते, कहीं अलग अलग जगह बनते भाई साहब, नासिक में बनते, मध्य प्रदेश में बनते, अलग अलग जगह भाई, पागल है ये, फ्यूचर पहुंची है। येन याद रखना, क्या याद रखोगे, येन। यूरोपीय कंपनी जैसे, सॉरी यूरोपीय देश, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहां चलता है यूरो, क्या चलता है, यूरो चलता है। अगला देखिए, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, एक नंबर का प्रश्न है लाडले। इसकी ब्राह्मी लिपि याद रखना, कैसी भैया, ब्राह्मी। तो लिपि का नाम क्या है, ब्राह्मी। और इसके शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14। अगर शिलालेखों का अध्ययन करना हो तो क्या कहलाएगा, एपीग्राफी। क्या कहलाएगा भैया, एपीग्राफी। शिलालेखों के अध्ययन को, शिलालेखों के स्टडी को एपीग्राफी बोलते हैं। और शिलालेखों को पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स, जेम्स प्रिसेप्स, प्रिसिप्स, प्रिसेप्स याद रख लेना आप। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया फटाफट से, कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये तो बड़ी कोई बात नहीं है। जट एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ नामक इसने रचना लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। और विलियम शेक्सपियर का भारत में तुलना कर दी कालिदास से, किससे कर दी, कालिदास ने। और कालिदास की एक पुस्तक का नाम आता है अभिज्ञान शकुंतलम, क्या नाम आता है, अभिज्ञान शकुंतलम। रघुवंश और मेघदूत किसके भैया, कालिदास के। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, कालिदास किसके समय आपके कवि था, कालिदास किसके समय कवि था, ऑप्शन नहीं दूंगा। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम, और ये पड़ती है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस कनाडा की सीमा पर, प्लस कनाडा की सीमा पर, कनाडा की सीमा पर। अकेला देश बोले तो अमेरिका बताओगे, नाम आता है सुपीरियर लेक, सुपीरियर, सुपीरियर लेक। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है, सुपीरियर। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम आता है कैस्पियन सागर, क्या नाम आता है, कैस्पियन सागर। आसान नहीं है फौजी कहलाना, हाँ, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना, वाह 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 वाह, क्या बात है। किसी ग्रह को सांधे, सांधे का मतलब होता है सांझ, क्या होता है, सांझ, सांझ का मतलब होता है इवनिंग, इवनिंग क्या होता है भैया, इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार हो, चाहे मॉर्निंग स्टार हो, चाहे आपके भोर का तारा हो, पृथ्वी की बहन हो, जुड़वा ग्रह हो, सौंदर्यता का देवता हो, सबसे चमकीला हो, सबसे गर्म हो, और दूसरे नंबर पे हो सूर्य से, तो नाम क्या आएगा, वीनस यानी कि शुक्र आपको बताना है। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया है, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन की कमी किस विटामिन के कारण होती है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। इंसुलिन की कमी किस विटामिन की कमी से होती है, कैसे रक्त का थक्का बनता है। रोडी तो उम्मीद तेरे पे पूरी है, तो साइंस में अच्छा होशियार है, था बताना पड़ेगा, बता बता। इंसुलिन किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, या सी की कमी से, या डी की कमी से। हाँ, मधुमेह होता है, इसको डायबिटीज बोलते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मधुमेह यानी कि आपके मधुमेह। तो मधुमेह शुगर होता है ना, शुगर के मरीज जो होते हैं, डायबिटीज उन्हीं को तो बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके जो रक्त का सर्कुलर होता है, हमारा जो रक्त का पीएच मान होता है, ये 16 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, सॉरी, अरे माफी चाहता हूँ दोस्त, पीएच मान नहीं, उसका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपका जो सबसे ज्यादा यानी कि 16 से ऊपर चला जाता है दोस्तों, उसे शुगर होगा।
हाँ, अगर देखा जाए पुरुष का 16 तक 16-17 चलता है, लेकिन 16 से ज्यादा होता है शुगर मधुमेह शिकार होता है। विटामिन ई की कमी से या डी की कमी से? विटामिन डी है क्या? बता दो, मुझे ध्यान नहीं है भाई, विटामिन विटामिन का मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि विटामिन मिले ही नहीं मुझे। हाँ, विटामिन डी मिलेगा या बी मिलेगा वो आप देखना। आगे देखिए क्या दिया गया है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो एक बताइए मुझे, कायदे कायदे ए कायदे ए आजम किसे कहा जाता है? कायदे ए आजम ये किसे बोला जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली अली जिन्ना। अरे विटामिन सी है उसका या डी है? बता दो कोई विद्यार्थी। रॉबर्ट सर ने थ्योरी में लिखा रखा होगा, देख के काफी बताओ। विटामिन ए बता रहे हैं, विटामिन ए की कमी से होता है। देखो भाई, भगत सिंह को भगत सिंह को भगत सिंह को भगत सिंह को भगत सिंह। ठीक है, एक बार सुरेंद्र जी को बुला के लाना। विटामिन डी है क्या? देख लेना कोई। देखो, कायदे आजम कहा जाता आपके भगत भगत सॉरी शहीद आजम भगत सिंह को। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को। कब दी गई थी? 23 मार्च को। तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम, तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम है हैदराबाद। क्या नाम है? हैदराबाद। और तेलंगाना राज्य भारत का कौन सा राज्य बना था? 29वां। लेकिन एट ए प्रेजेंट ये कौन सा राज्य है? 28वां। 2 जून 2014 को बनाया गया। 2 जून 2014 को। डूडी किस राज्य से अलग हुआ था ये? वेरी गुड, आंध्र प्रदेश से बनाया गया। तेलंगाना राज्य आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य हमें देखा जाता है? सूर्य सबसे पहले और सबसे अंत में आपके गुजरात में। पहले की बात की जाए तो अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान देना है। एक छोटा सा प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी, देखो ये घोषणा की अगर बात की जाए, घोषणा याद रखना 1911 के अंदर, और लेकिन इसे कलकत्ता से स्थानांतरण कर दिया 1912। क्या कर दिया? 12। अब ऑप्शन डिपेंडेड करेगा। अगर ऑप्शन में 11 12 दोनों है तब तो करोगे 12 पे। अगर 11 ऑप्शन ना मिले तो करोगे 12 पे, और 12 ऑप्शन ना मिले तो क्या मिलेगा आपको? 1911। लेकिन दिल्ली से इसका नाम क्या पड़ गया? नई दिल्ली। क्या नाम पड़ गया? नई दिल्ली। और नई दिल्ली नाम रखा गया भैया आपके कितने, नहीं नहीं नहीं, 1931 को इसका नाम पड़ गया। 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरण कर दी गई थी आपके। कलकत्ता के अंदर दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, तब घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया फटाफट से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? अभी पढ़ा हमने, भगत सिंह के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिए गए। इतने 2 मिनट आपके सामने फौजी साहब, गुरुजी आपको 2 बातें बताना चाहते हैं। कई बच्चे लोकेशन एड्रेस की बात कर रहे हैं। क्या फीस है सर, एक बार बता दो। हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। दोबारा आ गया चेहरा दिखाने आप लोगों को हैं। मैं नीचे उतरते आपके होश उठ जाते हैं। क्या कारण है रे? क्या कारण है? बेटा पीछे सहारा लेके मत बैठ, सीधा बैठ। देख, कमर को सीधी रखो। अगर पढ़ना है बैठना है तो कमर को सीधी। हाँ जी, क्या आप हमारा यहाँ लोकेशन और हमारा फीस शेड्यूल ये है। लोकेशन ये है ऑक्सफोर्ड करियर सेंटर, डिफेंस एकेडमी जयपुर, न्यू लोहा मंडी रोड नंबर 14 सिक रोड के पास में है। आप इसको गूगल मैप के ऊपर भी अगर सर्च करेंगे तो आपको ये गूगल मैप पे मिलेगी। फीस शेड्यूल ये है हमारा कि 6,000 रुपये महीने का, जिसमें रहना खाना फिजिकल क्लासें सब कुछ घर के जैसा वातावरण है। जब मैं मेरे बच्चे को खुद को अच्छा खाना खिलाना चाहता हूं तो जो मेरे पास में आया है, कोशिश में यही करता हूं कि उस बच्चे को भी मेरे बच्चे वाले ही खाना खिलाऊं। ऊपर हॉस्टल है, नीचे मेरा रेजिडेंस है। तकरीबन सब्जी दाल जो बनती है वो ऊपर से हॉस्टल से ही मेरे पास आती है, वही मैं खाता हूं। तो अगर मैं अच्छी खाने की कोशिश करूं तो आप लोगों को भी अच्छी खिलाएं। खाना कैसा बन रहा है? आप लोग जोर से बोलो एक बार। गुड। पढ़ाई ठीक हो रही है? किसी चीज की कमी नहीं है? टाइम टू टाइम डंडा भी मिलता है? शिवनाथ हंस रहा है अंदर ही अंदर, मन ही मन मुस्कुरा रहा है।
हैं? क्या हुआ? अच्छा, ना ये तो अभी टाइम है। रोज एक डेमो पेपर का टेस्ट होता है बच्चों का। जिसके नंबर कम आए उसको इस चीज का यूज होता है। ये क्या है? बुद्धिवर्धक चूर्ण है ये। जब ये सामने आता है तो क्या है, बुद्धि ऑटोमेटिक काम करने लग जाती है। वाईफाई की सब ताड़ियां वो खड़ी हो जाती हैं, हैं? टावर नेटवर्क अच्छा पकड़ता है। जब ये उस टेस्ट का नंबर सुनाया जाता है, उस टाइम आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। क्यों? आप लोगों को दिखा दूंगा तो फिर आप मेरे पे वो कर लोगे। नहीं तो दिल्ली का एक 50 क्वेश्चन का जैसे आर्मी में पेपर आता है उसी प्रकार का पेपर का टेस्ट लिया जाता है। और इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप लोगों ने जो डेली टेस्ट दे रहे हो इस टेस्ट को अगर कंटिन्यू रखा, अच्छे माइंड से फ्रेश माइंड से उठ करके आपने अगर ये किया है, तो आपको 101% कोई भी रोकने वाला नहीं है। आपका सिलेक्शन श्योर है। और सब ठीक हो? राकेश जी ठीक पढ़ा रहे हैं? गुड, अच्छा है। मैं ज़्यादा मैसेज पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। राकेश जी आ गए हैं। तो जो बच्चा हमारे पास आना चाहता है आइए, बहुत अच्छी हॉस्टल व्यवस्था है। 24 घंटे आपके साथ में सकारात्मक सोच वाले ऊर्जावान अध्यापक आपके साथ में हैं। जिस बच्चे की छोटी से छोटी कमी है वो कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब और आगे राकेश जी संभालें अपना कार्यभार। धन्यवाद राकेश जी। देखिए भाई, अगले प्रश्न की ओर देखिए। 2 मिनट गुरुजी ने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका। भारत में रचिताकार यानी कि महाभारत का रचिताकार पूछ रहा, सॉरी माफी चाहता हूँ। महाभारत के रचिताकार की बात बोले तो महर्षि, महर्षि आपके वेद व्यास, वेद व्यास। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य यानी कि सबसे बड़ा बड़ा महाकाव्य, महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? युद्ध की लोकेशन बताइए। युद्ध की, हाँ बिल्कुल, कुरुक्षेत्र। भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो याद रखना, वकीम, वकीम चंद्र चंद्र चटर्जी ने, चटर्जी ने। और ये किस पुस्तक से लिया था? आनंद, आनंद मठ से इसको निकाला गया। और इसका जो नाम आता है वो आता है वंदे, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, जिसको गाने के लिए 15 नहीं सॉरी 65 सेकंड चाहिए। और राष्ट्रीय जो गीत है इसको पहली बार गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया 1950 में 24 जनवरी, 24 जनवरी के अंदर, 24 जनवरी। तो दूरबीन का आविष्कार सभी को पता है, गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो, गैलीलियो के द्वारा इसका आविष्कार किया। और गैलीलियो के द्वारा ही सबसे पहले ग्रहों की क्या की गई थी? ग्रहों को देखा गया था, ग्रहों को देखा था। लेकिन जो ग्रहों को खोजा गया वो कोपरनिकस नाम आएगा। क्या कह रहा है? पृथ्वी हमारी जगह घूमती अक्ष पे, ये सबसे पहले प्रमाणित किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। दोस्तों कृष्ण देव क्या कह रहे हो? चैट सेक्शन में मजा नहीं आ रहा। मजा लेने के लिए हमारे पास बनवारी आएंगे। वेलकम बनवारी, आ जाओ बनवारी। मजा नहीं आ रहा गुरुजी, मजा दिलाएंगे, आजा बेटा। बन ओ प्रदीप गिलगैरी को वेलकम करेंगे, रुको अब। मजा नहीं आ रहा गुरुजी, मजा। बनवारी कैसा है तू? बनवारी यार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू तेरा टाइम चेंज कर दे बनवारी, एक तो रात को 1:30 आना बंद कर दे। तू 1:30 तू आता है, 4 फौजी साहब आके कहते हैं सो रहे हो आप? बच्चे क्या सीखेंगे? फिर 6 क्लास। बनवारी रात को 12:12 के ऊपर ही कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। एक बात बता, कलकत्ता किस राज्य की राजधानी है? हाँ तू गया है वहां पे? फिजिकल देने गया, जम्मू कश्मीर गया था? जम्मू कश्मीर गया था?
जम्मू कश्मीर गया था। पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में चावल सबसे ज्यादा होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में जूट सबसे ज्यादा होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा ज्यादा पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। और ममता बनर्जी नामक जो दीदी है वो कहाँ की सीएम है? पश्चिम बंगाल। क्या है? इधर देख मेरी साइड। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। पुणे। मेट्रो ट्रेन पूछ रहा हूँ, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन पूछ रहा हूँ। हाथ छोड़, इधर आ। हाथ पकड़ेगा है? कोई चीज हो। मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? कलकत्ता में। भारत की पहली ट्रेन कहाँ चली थी? ये तेरी बात सही है, मुंबई से थाने के बीच में। और भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी अभी बताया था मुंबई में। वेरी गुड, बैठ जा। अखियों से गोली मार दी, अंदरों अंदर प्यार करती कुड़ी केड़े पिंड दी? कुड़ी जहांगीर के लाहौर वाली जगह से, यानी कि आपके जो मकबरा है जहांगीर का, लाहौर से है कुड़ी। विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। और रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में। और इसका, हाँ, इसका हेडक्वार्टर याद रखना, जनेवा। और इसका संस्थापक था हेनरी हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, रेड क्रॉस जो संगठन है वो बेटी बचाओ से संबंधित है या आपके चिकित्सा से संबंधित है? यातायात से संबंधित है। यातायात के अंदर दुर्घटना घटती है उससे रिलेटेड आपके। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया? वास्को डी गामा भारत आया था। भारत आया था ये दोस्तों 20 मई आपके 1498 को। और ये कहां पे उतरा था? कालीकट बंदरगाह। और भारत के लिए आपके समुद्र की मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा वापिस जाता है, फिर 1502 में पुणे आता है। ये प्रश्न इंपोर्टेड है। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? 1502 के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ की गई? देखो, पंचवर्षीय योजना के लिए एक आयोग बनेगा। क्या बनेगा? योजना आयोग बनेगा। और ये आज नहीं चलता, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बना था 15 मार्च 1950 को। और बाद में पहली योजना बनी थी 1951 से लेकर 1956 तक। क्योंकि पंचवर्षीय कितने वर्ष के लिए होगी? लास्ट बनी थी, यानी कि 12वीं, 2012 से लेकर 2017 के बीच में। अब योजना आयोग ना चल के क्या चलता है? नीति आयोग। और नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करूं तो देश का प्रधानमंत्री लाडले। अगले प्रश्न को देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेरे पास आ जाएगा सुरदेश, वो संदीप जुगली नाम है तो जूलिया। आ जा अब संदीप, आजा, कम हेयर। संदीप ये बता, पानी का पीएच मान क्या होता है? बिल्कुल एक्सीलेंट, यानी कि पानी पूछ रहा है तो पीने लायक पानी की बात कर रहा है। अगर पानी में नमक होगा तो 7 से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, यानी कि वो क्षारीय वेश में आ जाएगा। ठीक है, एक बात बता, पूरी पृथ्वी गोले पे पानी ज्यादा है या स्थल भाग ज्यादा है? पानी ज्यादा है। उस पानी के भाग में से कितने परसेंट पीने योग्य है? हमारी धरती पे कितना पानी है? लगभग आपके 70.2% है। इसमें से आपके जो जल है वो पीने योग्य कितना है? याद रखना 2.4%, यानी कि 2.4% ही आपके पीने योग्य है, बाकी समुद्र का पानी है। हाँ, लगभग 2 से 3 के बीच में आ जाता है। 2.4 याद रखना, आंकड़ा ये फिक्स है। अब एक बात बता दे, जल का सूत्र क्या है? ऑप्शन है एक तो D2O और एक है H2O। इन दोनों में अंतर क्या है? सर, ऊपर वाला भारी जल है या कठोर जल है? दूषित भारी जल कठोर जल में ले सकते हो आप, तो यानी कि D2 हो गया। और ये नीचे वाला जो अपना जल दिखाई दे रहा है, सामान्य जल। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम? आइए, आपका इंतजार है, देर लगी आने में, शुक्र है फिर भी आप आए। चश्मा लगाएगा? चश्मा का है? तू नाराज मत होया कर यार, तू तो मेरी जान है। काश अपनी सेटिंग होती, एक कॉफी कैफे में जाते अपन या होटल जाते, चिल करते, फन करते। बता अब
मैंने क्या पूछा था? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील भाई साहब। क्या दिखा रहा है वीडियो कॉलिंग? जब मैं मेरी वीडियो कॉलिंग पे आऊंगा समझ में नहीं आएगी क्या क्या दिखेगा तुझे। स्टूडेंट है, कैसे पढ़ाते हैं? एक बार तो लाइव चल रही नहीं तरह जरूर बताऊँ और किया पढ़ाई करें। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, पार्ले बुनाई को खाने का। बता दे भारत की सबसे बड़ी। सुपीरियर तो अमेरिका में घूम रहा है, मैं पूछ रहा हूँ भारत की। तू जा रहा अमेरिका में। ऑप्शन दू? चिल्का, सांबर, वूलर, डलहौजी। चिल्का तो खारे पानी के उड़ीसा के अंदर है। वूलर, सांबर, डलहौजी। वूलर है। वूलर कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। जा बैठ जा। संदीप को भेज दे, उसको भेज दे, रोहित को। आजा रोहित, मोस्ट वेलकम है। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की थी? गदर पार्टी की जो स्थापना की थी लाडले, वो याद रखना आपके 1913 में सैन फ्रांसिस्को। 1913। लाला लाला हर हर दयाल दयाल शर्मा। एक मिनट रुक जा वहीं पे। हाँ, लाला हरदयाल शर्मा। आगे देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? नेता नेताजी नेताजी सुभाष सुभाष चंद्र चंद्र बोस। 1942 के आंदोलन के बाद बोला गया। आगे देखिए, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम आता है जॉर्ज 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 आपके वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन नाम का व्यक्ति था और इसी के नाम पे एक शहर बसा दिया, डीसी। और जो अमेरिका की चल के बाद में क्या बन गई? कैपिटल ऑफ आपके अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। के लगा के हरा सोरम ही आओ तेरे में तो। बाल बूल बदा के, काना में कुड़कुली गाल के, जूता रिबोक का जूता पहन के। बाबू ट्रांसपोर्ट में किधर हो बाबू? तो क्या करते? खेती। एल्युमिनियम का जो गेट गाट हो में बड़ो चूना लगाओ भाई। एल्युमिनियम वाले बड़े चूना लगाते हैं, यानी कि स्क्वायर फीट के भी फिट होता है वो। कई तो लगाते हैं 120 में, और इनके पता नहीं 200-300 रुपए में, पता नहीं कैसे लगाते हैं, मुझे तो नहीं पता। ये बता दे दो फटाफट से, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन दो? चीन और आपके। अरे राहुल, कोई अंबेडकर है गे? अरे ओ राहुल है। ओ, बुलाऊंगा भाई बुलाऊंगा, मानो तेरी बात माननी पड़ेगी। बुलाऊंगा बुलाऊंगा, रुक रुक रुक। चीन है या रूस है? रूस है, वेरी गुड। दुनिया में सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन ज्यादा होता है? गेहूं का या आपके चावल का? दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन है, बिल्कुल राइट बात बोलिए। लेकिन भारत में किसका ज्यादा होता है, गेहूं या चावल का? कभी यूपी बिहार जाइयो, चक्कर पता चलेगा, चावल ही चावल खाते हैं। तो ये ज्यादा किसका होता है? चावल का। एक बात और बता दे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पैर में होती है, हाथ में होती है, या आपके मुंडी में होती है, खोपड़ी में होती है? हाँ, तो ये खोपड़ी आ गई ना, बैठ जा। यार आज तो सही बताया लोंडे ने। भाई जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक देखना यार, और एक बार लाइव देखना यार, और एक फटाफट से शेयर। अब तू एक बात बता, उसको वीडियो कॉल करा रखी थी तूने? अरे डूडी इधर आ। जब तूने वीडियो कॉल करा रखी थी उस लोंडे को, तो कम से कम ये बोलता क्लास लगा ले, साइंस के लगवाता, मैथ के लगवाता, जीके के लगवाता। लगाता है क्या? तो आज वीडियो कॉल कैसे दिखाया? इधर आजा, मेरे पास आजा। लाइक व शेयर करे लाडले भाई साहब। आपकी फरमाइश पे क्लास चलती है सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह आपके 9:30 बजे और रात्रि 9:15 बजे। देख लो दोस्तों कितनी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो एक बात बता मुझे, तो ईमानदारी से बता दे, चंद्रगुप्त, इधर देख ले, इसमें से नहीं पूछूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य का आपके गुरु का नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। क्या बात है? चाणक्य के द्वारा क्या इंडिका पुस्तक लिखी गई या अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई? अर्थशास्त्र लिखी गई, बिल्कुल राइट। आप भी सुनना दोस्तों, काम जरूर आएंगे। ओरल टेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो आप, मौखिक टेस्ट 5वीं 6वीं में बहुत दिया है। ये बता दे, मौलिक जो अधिकार है वो अमेरिका से लिए हैं या रूस से लिए? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, वो तो आपके ड्यूटी से ली गई है, 11 ड्यूटी से ली गई है। ऑप्शन क्या बच गया? अमेरिका। अधिकार पूछ रहा हूं आपके राइट से, और आपके अधिकार कितने हैं? हाँ, वो कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य रूस से लिए गए, अधिकार अमेरिका से। एक बात बता दे, संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 26 नवंबर। तो मैं 26 जनवरी, तूने हाँ क्यों किया ऐसे? तो ऐसे हाँ कर रहा था ना। चलिए एक बात बता मुझे, गाय के दूध का पीएच मान कितना होता है? क्योंकि दूध का पीएच मान, गाय के दूध का ही पीएच मान लिया गया। 6.4 से लेकर 6.8 तक कितना होता है? 6.4 से लेकर 6.8। एक पुस्तक का नाम बता दे, प्लेइंग इट माई वे।
प्लेइंग इट माई वे, यानी कि मेरा खेल का जो रास्ता है, यानी कि खेल का रास्ता। ऑप्शन है युवराज सिंह, ऑप्शन है कपिल देव, ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन है बनवारी लाल। कपिल देव की तो आती है आपके क्रिकेट माई स्टाइल आता है। सचिन तेंदुलकर। किस क्रिकेट प्लेयर को टर्मिनल बोलते हैं? टर्मिनल कहा जाता है, टर्मिनल। इस प्रकार स्विंग कराता है, स्विंग के लिए बहुत फेमस है भारत का बॉलर। हरभजन सिंह। कौन है? टर्मिनल, ये आते पेपर में। और भारत के किस प्लेयर को आपके मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है? किस प्लेयर को दादा कहा जाता है? दादा। वेरी गुड यार, पढ़ता है तू तो यार, होशियार है। वाह लोंडे वाह, बैठ जा इधर, आ जाओ टोंक निवासी फटाफट से इधर खड़ा हो जाओ। 2 मिनट 5% रिपीटेशन कर देता हूं मैं। प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। पहला प्रश्न कि टेलीफोन का आविष्कार क्या था? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ग्राम, ग्राम बेल के द्वारा, बेल के द्वारा। एक प्रश्न और याद रखिए, टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी याद रखना, जॉन, जॉन लोगी, लोगी, वेरी गुड, लोगी बेड के द्वारा, बेयर्ड के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया? रिजर्व बैंक इंडिया का मुख्यालय, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई की बात कराए तो ये देखो 1935 से लेकर 1937 तक था ये कलकत्ता में। कहां तक? कलकत्ता। लेकिन 1937 से आज एट ए प्रेजेंट की बात करूं तो लोकेशन का नाम आता है मुंबई। क्या बताओगे? मुंबई। आरबीआई बैंक को भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक बोलते हैं, जो सभी बैंकों को लोन देता है, दो जनता को, दो भैया। और सभी बैंकों की, यानी कि सभी नोटों की छपाई करता है, मुद्रा का संचालन करता है। 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक को जारी कर सकता है, 10,000 तक को, लेकिन 1 रुपए को जारी नहीं करता। 1 रुपए को जारी करता है वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी, वित्त मंत्रालय का सचिव। एक्सीलेंट बेटा। अगले प्रश्न को देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पड़ता है? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम बोलो या त्रिवंतमपुरम बोलो या केरल बोलो। और याद रखना, आपने इसरो नाम सुना होगा, इसरो। इसरो का पिता, इसरो का जनक किसको बोलते हैं? विक्रम साराभाई। और यह इसरो के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? और इसरो का जो केंद्र है वो बेंगलुरु में है। कहां पे है दीपक? है बेंगलुरु में। एक बात बता दीपक, भारत के किस शहर को अंतरिक्ष शहर बोलते हैं? बेंगलुरु को। बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु या कर्नाटक? भारत के किस राज्य में कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है दीपक? यही भारत, चीन, कर्नाटक। अगले प्रश्न को देखिए, सत्य शोधक समाज के लेखक थे भैया आपके, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक। गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक। ये सही बोला शिवनाथ ने, हल्कम ले रहे तो इसको। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। 1 नंबर का बताया। देखो, प्रकाश सत्यार्थ लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगले प्रश्न को देखिए भैया, आजा डोडी, आ जाओ टोक निवासी, आजा। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम? टोक आजा। इतने देखिए, एक बार एक बच्चे से सल्ट लेता हूं। भाई साहब, या से चले जाओ, पढ़ाई करो या रहकर टाइम खराब मत करो। भाई ये पढ़ाई न हो रही थी, मोए मोए होता है। क्या कह रहा है ये? भाई साहब यहां से चले जाओ, पढ़ाई करो या रहकर टाइम खराब मत करो। कोई फालतू कमेंट कर रहा है क्या? कौन सा बच्चा था वो? बेरोजगार लड़का। अरे तूने आईडी का नाम यही रख दिया तो जिंदगी भर बेरोजगार बनेगा। योद्धा लड़का नाम रख, फौजी रख नाम यार, सोल्जर नाम रख। अरे मोहिनी, मोहिनी, चलो सब लोग, बकवास हो रहा है। कोई नहीं, मैं तो अतरा पढ़ाऊंगा। इधर आ जा, इधर आ जा मेरे आगे। ये बता दे, हरित क्रांति का संबंध किस से है? हरित क्रांति का, मछली से तो नीली क्रांति है बेटा। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। किससे है? तो ये बता दे मुझे, जापान की राजधानी का नाम क्या है? येन तो वहां की मुद्रा है बेटा। तेरी बात सही है, तूने सही पढ़ा है। जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। तो बेटा ये बता मुझे, दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा है? रूस तो क्षेत्रफल में बेटा। क्या कर रहा है? चीन है। डर क्यों रहा है? बैठ जा। अगले प्रश्न को देखिए, जिसको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, चद्दर तान के सो जाओ दोस्तों। एक आधी अपवाद होती है, एक आधी अपवाद, और अपवाद भी ऐसी होती है दूसरे स्टूडियो से छोड़ देते हैं। जरा राकेश चौधरी पढ़ा क्या रहा है, और कुछ नहीं, आंगली करके, गोचा करके उसके। 1-2 अपवाद है ये,
किसी दिन मेरे सामने आएंगे तब बताऊंगा इनको मैं। और जानता भी हूं ये कौन से अपवाद है, सबको पता है, सबकी जलेगी ये राकेश चौधरी तो ऐसे ही मजा करेगा और पढ़ाएगा, सबकी फूकूंगा, डट जाओ। पेपर आने दो नजदीक, पेपर पूरा दिन मैराथन चलेगी, पूरा दिन पेपर आने दो नजदीक एक बार। भारत नंबर 1। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम पक्का पता है? सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। एक बात बताइए, किसके बचपन का नाम आपके वर्धमान था? वर्धमान। तो वर्धमान था आपके महावीर, महावीर स्वामी। किसका भैया? महावीर स्वामी का। ठीक है, आगे देखना। भारत में रेल का प्रारंभ करने का जो शासक था वो था लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। और रेल को जो शुरू किया गया था ये 16 अप्रैल 1853 को। और ये जो ट्रेन चली थी ये बंबई से थाने के बीच चली थी, लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और आपके इस ट्रेन के इंजन का नाम बता दो। ऑप्शन आप यही बताओ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ऑप्शन। अगर आपको पढ़ाई करनी ही है तो ऑफलाइन कराओ ना, क्यों दी गई नहीं देता आपको बच्चों का? क्या कह रहा है यार, क्या करूं ना? बस। हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों? 14 सितंबर को। कब मनाया था? 14 सितंबर को। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अब लाडले ये बता दे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया था? अब बता दे लाडले, इतनी बातें मार रहा है, आजा अब मैदान में आजा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था भैया आपके 10 जनवरी को। कब आता है? 10 जनवरी को। और विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? चीनी, मदारी, दूसरी बोल सकते हो अंग्रेजी, तीसरी क्या है? हिंदी। भारत में सर्वाधिक जो हिंदी बोली जाती है, और ये भारत के 9 राज्यों की राजकीय भाषा भी है। अगले प्रश्न को देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो क्या है? मूल शंकर है। क्या भैया? मूल शंकर आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक बात बोली गई थी कि आर्य की समाज की थी, आर्य समाज की। और एक प्रश्न आया था कि वेदों की ओर लौटो, किसने बोला था? दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाना नामक घास के मैदान, कुछ घास के मैदान है दोस्तों, वो याद रख लेना, उनके नाम बताता हूं। जैसे एक तो मिलेगा आपको डाउन्स। क्या मिलेगा? डाउन्स। तो डाउन्स जो घास के मैदान पाए जाते हैं, अफ्रीका नहीं है बेटा, ऑस्ट्रेलिया है। सुबह 2 घंटे की क्लास लेती, हॉस्टल के किसी के बच्चे ने एक भी नहीं देखी ऑस्ट्रेलिया। अगर देखी होती तो उत्तर गलत नहीं होता। एक याद रखना, सवाना। सवाना, अब तेरी बात सही है, सवाना जो घास के मैदान है वो कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका के अंदर। और उसके बाद में पटना, पटाना, पटाना, लड़की नहीं पटाना, घास का मैदान का नाम है, ये पाए जाते हैं श्रीलंका में। कहां पाए जाते हैं? श्रीलंका में। एक घास के मैदान मिलेंगे पेरी, पेरी जो घास के मैदान है, वेरी गुड भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक घास के मैदान मिलेंगे वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड। और वेल्ड मिलेंगे दक्षिण अफ्रीका। एक घास के नाम मिलेंगे आपको कैटबरी, कैटबरी। तो कैटबरी के जो मिलेंगे ये याद रखना आपके न्यूजीलैंड को। उसके बाद याद रखिए घास के मैदान का नाम, एक नाम मिलेगा पंपास। क्या नाम मिलेगा? पंपास। तो पंपास पाए जाते हैं आपके भैया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में। और कंपास नामक जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपके ब्राजील में। कहां पाए जाते हैं? ब्राजील में। और एक आपके याद रखना स्टेपिज, स्टेपिज, स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं आपके यूरोप, यूरोप और प्लस में एशिया की सीमा के ऊपर। एक घास के मैदान पाए जाते हैं सेवण घास के मैदान, सेवण, सेवण। और एक घास के मैदान पाए जाते हैं आपके भैया प्याल, प्याल और बुलाए, बुलायर, प्यार और बुलाए, ये उत्तराखंड में, इनको छोड़ो आप। सेवण घास के मैदान याद रखना आपके राजस्थान के जैसलमेर के अंदर। ये आपके घास के मैदान है। दोस्त पढ़ा रहा हूं, बकवास करो, अब बता कमेंट करके यार। सुबह क्लास देखी थी 2 घंटे की, शाम को देखी थी बहुत ज्यादा जीके, साइंस और मैथ, रीजनिंग। ये एक चैनल है जो फ्री पढ़ा रहा है। गुरुजी बोलने वाले ऐसे ही बोलेंगे, आप तो चलने दो। आपा केडरा, आपा जो बोलेगा ना उसका दिख रहा है, यो काला ईट मेरे को नहीं, कित कित मारूंगा, सारे मच्छर मार दूंगा उसके। लाल, हाँ लाल ईटा जो देख लो, काला कौन रखे कर आपा, काला तो नफरत है। देखिए नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है? इसका उत्तर पता चल गया संदीप भाई? उत्तर बताते, सवाना घास। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बताइए, नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में। कहां पड़ता है?
एक दर्रा और याद रखिए यहाँ का, झेले, झेले पला, झेले पला। एक दर्रे का नाम बता दो मुझे, अगर मान जाऊंगा कहां पड़ता है। ढेबर दर्रा कहां पे है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे बबुआ। चोटल कम हेयर, तू ही तो मेरा डियर स्टूडेंट है। आजा, आजा सुरेश। सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। आया चोटल, आजा। मनीष बताओ, किताब बोल के बताओ कई देर में। सुरेश, वेलकम आपका। कैसे हो आप? घर परिवार? आह, पाउडर लगा के, के लगा के सोरम ही आवर है। ओ रे, एक बार जप्पी मिलांगा आपा। आजा आजा। ओ रे, मैं मन मन गोदी ले ले, गोदी ले ले, गोदी ले ले। और रे वाह यार, वाह यार, मान के रहा सुरेश यार। सुरेश ये बता, लाल किला कहाँ पे है? आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में। भारत का बड़ा राज्य, भारत का बड़ा राज्य राजस्थान या उत्तर प्रदेश? राजस्थान। वजन है ना मेरे में। अरे वाह रे, वाह रे, रे सुरेश, चीज ही तू है यार। ओ रे, तेरी गोदी में आके जन्नत सी आ गई रे। रे लाल, दिखा एंटीना, दिखा मेरा सिग्नल दिखा। ओ रे, क्या बात है, ब्यूटीफुल एंटीना। तो दादा, दादा गया था तब बनाया था क्या एंटीना? दादी, दादी है? दादी कौन सा? दादी पेंशन लेवे? दादा फौज में? तो फिर पेंशन, बूढ़ा पेंशन या विधवा? अच्छा ठीक है। तो बीमार हो रहा है मुझे ऐसा लगता है, बुखार आ रही है तेरे। तो तू नर्वस कैसे हो रहा है? बटन जड़ पहले तो, दिल की धड़कनें बढ़ती हुई। सुरेश तू टेंशन मत ले, तू मेरा डियर स्टूडेंट है। अगर तेरा पेपर नहीं होना दोस्त, तो मैं कैमरे के आगे शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ओपन चैलेंज। और बोलो, तू बस मेरे कहने से चलता रहियो। तू मैथ के 15% को कैसे कर करा के 5 या 6 सही कर दियो बस, बाकी मैं दे दूंगा और मेरा काम जाने। बस तू टेंशन मत ले सुरेश, जा बैठ जा। इस लोंडे का पेपर मुझे कराना हो, कुछ भी हो जाए भाई साहब। बढ़िया लड़का है यार, दिलदार लड़का ये। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है? ढेबर दर्रा पड़ता है दोस्तों राजस्थान में। कहां पड़ता है? राजस्थान के अंदर, उदयपुर सिरोही के बीच में पड़ता है। विश्व विकलांग दिवस कब आता है ये बता दो। विश्व विकलांग दिवस कब आता है? फटाफट कमेंट करे। कब आता है भैया? 3 दिसंबर को। विकलांग दिवस किस तारीख को भैया? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को, वेरी गुड भैया, 3 दिसंबर को। एक बात बताइए मुझे, 4 दिसंबर को क्या आता है? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर का बता दो भाई साहब। 4 दिसंबर को। ये गणित में कमजोर है, बाकी में ठीक है। गुरुजी कुछ भी हो जाए, इस बच्चे का पेपर कराना है। नहीं, नींद नहीं आएगी मुझे, कुछ भी हो जाए इसका पेपर कराना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए भाई साहब। तो देखिए क्या दिया गया है आपके, 4 दिसंबर, वेरी गुड, नौसेना दिवस। अगले प्रश्न को देखिए भैया, अर्जुन बताएगा। पहला ही पहला प्रश्न कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। उससे पहले आपको एक बार छोड़ो इसको, मांसपेशियों पे चलते, एक बार छोड़ दो एक प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं। मांसपेशियों की संख्या, इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लो। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या, अरे मांझा पागल, 639। आगे देखे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, भारत रत्न आपको ध्यान देना है। और भारत का नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अगर ऑप्शन में पहले आपको सी राज मिल जाए ना, सी राजगोपालाचारी, तब तो यही करोगे। अगर ना मिले तो करोगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ना मिले तब कह रहा हूं, पहले सी राजगोपालाचारी। भारत का नगद राशि कितनी मिलती है? नगद राशि ये बता दो। भारत रत्न पुरस्कार के अंदर क्या नगद राशि मिलती है? कोई धनराशि नहीं मिलती, सुविधाएं बहुत मिलती है दोस्तों। जैसे फर्स्ट क्लास की आपको टिकट मिलेगी, चाहे रेलवे हो चाहे आपके एयरप्लेन की हो, और जेड सुरक्षा मिलती है। हाँ, और भैया याद रखना आपके, और संसद भवन में बैठने का मौका मिलता है, विचार विमर्श करने का। क्या कह रहा है? फिर पूछे।
पूछ ले, पूछ, पूछ तो बता दे। क्या बात होगी ड्यूटी, बता दे यार। मन में मेरे रह जाओगे कि नए पर्सन आ गए हो कोई। आगे देखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र बताइए फटाफट। हाँ, उदंड, उदंड, मारतंड, मारतंड। और याद रखना पहला समाचार पत्र आ जाए, पहला, हाँ पहला समाचार पत्र आ जाए तो याद रखना बंगाल, द बंगाल गजट, गजट जेम्स सिक्की के द्वारा पेश किया गया था, जेम्स सिक्की के द्वारा। अगला देखिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए, सॉरी, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष एज। अब एक बात बताइए, लोकसभा बनने के लिए 25, विधानसभा बनने के लिए 25, किसी राज्य का सीएम बनने के लिए 25, लेकिन किसी राज्य के अंदर राज्यपाल बनने के लिए राज्यपाल 35 वर्ष। कितना भैया, 35 वर्ष। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया फटाफट से। गैगा रोग किसकी कमी से होता है? गैगा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? गैगा रोग किसकी कमी से होता है बताइए दोस्तों। गैगा यानी कि आयोडीन की कमी से, किससे होता है भैया? आयोडीन। प्रदीप को बुलाया जाए। प्रदीप, राहुल की डिमांड थी कई देर से कि गुरुजी गिलगोत्री दिखाया जाए, क्योंकि ये दो ऐसे सहपाठी रह चुके, जैसे शोले मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जो जोड़ी जची थी, एक 3 पहिए वाली स्कूटरी चलाते, गाड़ी चलाते, तो ये हम साथ साथ रहेंगे, हम साथ ना तोड़ेंगे, ये दोस्ती। आजा, आजा प्रदीप गिलगोत्री का मोस्ट वेलकम। बुखार ने तने कैमरो न्यू कह के आऊं आऊं, आजा मेरे कने, आ जाइए। कौन आओगे? मैं पकड़ के ले आऊंगा फिर। पैर के पुम्मा की टी शर्ट, रुस्सा हो रहा है राहुल। गिलगोत्री का मोस्ट वेलकम। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। एक बात बता दे, इधर खड़ा हो जा, इधर कुछ भी मत कर, इस बोर्ड के ऊपर लिख दे नमक का सूत्र, लिख दे बस। ले, नमक का सूत्र, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सी बड्डो आओ, छोटो आओ, बड्डो आओ, सी बड्डो आओ, छोटो आओ, ये भी पूछो, और एन छोटा हो बड्डो आओ। एक सूत्र और लिख दे, हास्य गैस का सूत्र, चुप रहना। लाफिंग गैस का सूत्र लिख दे, एक सूत्र लिख दे। ठोस बर्फ का सूत्र लिख दे। ड्राई आई, शुष्क बर्फ बोलते हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अब तो लिख दे, अब तो लिख दे यार, लिखना पड़ेगा, मैं लिखा आगे छोड़ूंगा। इतना बड़ो लिखवाओ, जब कार्बन डाइऑक्साइड ही बोल दियो, बात ही काट दी माड़ा। लिख दे रहे मंदे, CO2 यानी कि ठोस, ड्राई से शुष्क बर्फ कहा जाता है। और नाइट्रो यानी कि आपके N2O याद रखना, हास्य गैस। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना है। एक और बता दे मुझे, ये क्या है? NaHCO3, ये क्या चीज है? ये खाने का सोडा है या धोने का सोडा है? ये धोने का नहीं है, क्योंकि इसमें तो बाई खाना बना रही है, बाई घर निकल जाएगी, आदमी लटक जाएगा, यानी कि इससे क्या करेगा ये कपड़ा। ये दावन सोडा है। और ये आपके बेकिंग सोडा, क्या भैया? बेकिंग सोडा। इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई खाना बनाएगी और कुछ नहीं करेगी, घर जाएगी, कपड़े खुद को धोने, लटक जाएगा कपड़े धो धो के। N2O, Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। एक छोटा सा बात बता दे मुझे, रेल, रेल की पटड़ी देखी है तूने? रेल की पटड़ी, इस प्रकार की आपको 3 पटड़ियां मिलती हैं। इनके गेज के नाम बता दे, गेज कौन कौन से गेज है? 3 गेज होते हैं। इधर आ जा, सर्दी लग रही है तुझे? राहुल है गोदी में कौन दिया यार? काल को नाराज हो रहे बेचारो, थाने मैं बात बताऊं क्यों नाराज हो रहे है। फौजी साहब आया काल, नंबर सुनाया, और मैं फुलो फुलो में 4-5 बात कह दी कि गुरुजी 4 और मारो, 4 मारो, बिहार दरोगा ऐसा नहीं बना जाएगा। तो कल रात को जमा रूस रोटी ताई कौन खाई? फौजी साहब रूस रहे मेरे ताई, 2 चेले मेरे, खास ही चेले, पूरे हॉस्टल में खास ही सेवा यही करते हैं। और को तो बस क्या क्या बुलवाना पड़ता है, ये तो ऑटोमेटिक आते हैं, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। एक प्रशांत और एक प्रदीप, ये दोनों नाराज हो गए कल, गुरुजी ऐसा क्या कर दिया आपने? बेचारों को मैंने 500 का नोट भी देने की कोशिश करी, ले 500 रुपए ले ले, तू खुश हो जा, ले 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 यार, तू ले ले यार,
ले प्रदीप। वो कह लिया, वो कह लिया, अरे बिना पिंदा का लोटा कह लिया, तन तो दूंगा मैं, ऊपर चाली फेर दूंगा। जा प्रदीप बैठ जा। हाँ हाँ बिल्कुल। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम कितना है दोस्तों? हड्डी की अगर बात की जाए तो याद रखना फीमर। क्या बताओगे? फीमर। अगला देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मैं ओनली फॉर गिल्स लिख दूं तो गिल्स लिख दूं चलेगा? ठीक है। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर, आपको ध्यान देना, अंबेडकर। आगे देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई लाडले? जीतू इधर आजा, आजा जीतू। आजा आजा आजा। इधर आ जीतू। शिवनाथ, इतने ये उत्तर बता, इधर देख शिवनाथ, और कोई नहीं बोलेगा, ये बता तू, घना पक्षी विहार अभ्यारण्य कहां पड़ता है? इधर आ जीतू। तो ये बता जीतू, हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। वेरी गुड। पैरों में? ऑप्शन 60, 120, 30, 30, 60 होती है। कितनी होती है? मानव के चेहरे के अंदर हड्डियां कितनी होती है चेहरे के अंदर? 14 या 15? 14 बताना। कितने बताओगे? 14 बताओगा। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। छाती के अंदर हड्डियों की संख्या, आदतन है छाती का लालू, कितनी हड्डियां लगाओगी बा? 25 हड्डियां छिपा लेगी। ठीक है। ये बता दे, यो तेरा बोर्ड दिखाई हो, यो हम क्या हड्ड है? कितने हैं खोपड़ी में? खोपड़ी नहीं, कपाल बोलते इसको, खोपड़ी तो पूरी आ जाएगी। ये तार दू क्या खोपड़ी? बता, 8 है 9 है? 8 है। ये बता मुझे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा जनसंख्या में? चीन। चीन भारत का राज्य है? चुप रहना, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। राजस्थान क्षेत्रफल में, उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या पूछा है, इधर आजा बस। ये बता दे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन दो? महात्मा गांधी ने, राकेश चौधरी ने, रोबोट सर ने? महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म होता है उसी दिन उसका जन्म होता है, उसी तारीख को, 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती आती है। अब बता दे यार, पता आता है इसे, पूरा नाम भी पता है, लाल बहादुर शास्त्री। तो पढ़ता है यार, जा बैठ जा, 2-4 तो खा लिया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी आपके राजा राजा राम मोहन राय ने। अगला देखिए, गाना पक्षी अभ्यारण्य पड़ता है आपके राजस्थान में, कहां पड़ता है? राजस्थान के भरतपुर में, भरतपुर में। केवला देव की अगर बात की जाए तो केवला देव पड़ता है कोटा राजस्थान के अंदर। सरिस्का की बात की जाए तो अलवर राजस्थान में। आगे देखिए, हवा महल कहां पर स्थित है? हवा महल कहां पर स्थित है लाडले? हवा महल कहां पड़ता है मेरे भाई? हवा महल पड़ता है आपके जयपुर में। कहां पड़ता है? जयपुर। एक बात बताइए, व्हाइट सिटी कौन सा शहर है? व्हाइट सिटी किसको बोलते हैं? व्हाइट सिटी कहा जाता है झीलों की नगरी को, यानी कि उदयपुर को। और एक बात बताइए, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान में अंडों की टोकरी कहा जाता है? अजमेर को। कौन बोला? दीपक पढ़ने लग गया तो आजा दीपक, यहीं आजा, आजा। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? रामदास। और अमृतसर शहर के अंदर एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919, यानी कि 13 अप्रैल को। आजा इधर, आजा आगे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, उसके बाद में आपके मैथ की क्लास चलेगी। किसकी भैया? मैथ की। मैथ की क्लास ऑफलाइन है क्लास। आज इधर आजा, इधर आजा, चश्मा लगा, इधर दिखा सकेगा। पैरा कमांडो का सिलेक्टेड बॉय लग रहा है, बिल्कुल पैरा कमांडो लग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वर्दी भी ऐसी पहनता है। गुरुजी फीलिंग लेनी है, अगर फीलिंग आएगी तो जनून बढ़ेगा और पढ़ूंगा, गारंटी देता हूं दोस्तों। पिछले एक महीने से इसका जो आउटपुट है ना, पहले इसका जो आउटपुट था ये कम था, अब इसका आउटपुट अच्छा हो गया। पहले 50 में से 12, 13, 14% करता था, अब इसका आउटपुट हो गया, कभी 25 भी करता है,
कभी 27 भी होते हैं, कभी 23 भी होते हैं। हालांकि ये मैथ में कमजोर है, बीमारी मैथ की है, क्योंकि मैथ में टाइम दे नहीं पाते। मैथ में समझ में नहीं आता तो पता क्या करते हैं, किताब को फेंकते, बड़ंदे ने सोवांगे आप तो मैथ को छोड़ देते हैं। जीके साइंस में तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। जीके साइंस बच्चों की बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा क्लास जीके साइंस की लगती है, मैथ की लगती है। पर वही बात है, अगर एक सूत्र में अटक गया ना तो बार बार ये बोलते हैं गुरुजी के पास कहाँ नीचे जाएं, छोड़ना शाम को पूछेंगे। शाम कभी नहीं आती, शाम और अगला दिन तो कभी नहीं आता। कोई चीज नहीं आती तुरंत सॉल्यूशन करो। डॉक्टर भी क्या करता है, अगर किसी को मिर्गी का दौरा आ गया तभी वो उसको जूती सुंघाता है या इंजेक्शन देता है, तुरंत देता है ना। ये थोड़ी बोलेगा शाम को संभालेंगे, मर जाएगा बेचारा। ऐसे तुम भी मर जाओगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैडम आपको पढ़ा रही, रोबोट सर आपको पढ़ा रहे, बीच बीच में सुरेंद्र जी से सीख लिया करो, क्या दिक्कत है। मारते हैं डंडा, डंडा, ये डंडा काम की चीज है बेटा, इसके पीछे सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन का हथियार है। अब एक बात बता दे मुझे, भाज्य संख्या कौन सी है सबसे छोटी छोटी? 4 या 2? 4 है। और अभाज्य संख्या छोटी छोटी 2 है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दे। ऑप्शन मैं दूं? मैं तो कौन दूं, पूरा हूं कि मैं ऑप्शन दे देगी थाने याद हो लो। आजा रीति क्या निकित और आजा। हाँ, गणित की 9:15 ऑनलाइन क्लास आती है, बिल्कुल आती है, इधर आजा। इसको गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दे। 4 पाई एच उच को नहीं आवे क्या में, और एच किस में आएगा, अर्धगोले में किस में आएगा, है बेलन में। चलो एक बात बता दो दोनों जने, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? पहला उपग्रह का नाम भारत का, ऑप्शन दो। आर्यभट्ट, क्या नाम है? तो एक बात बता दे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? अगर चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो कितने दिन में लगाएगा? ऑप्शन दो। 28 साल, 28 दिन। 28 दिन, कितने दिन में? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश किसको दे रहा था? पृथ्वी को। तो बीच में कौन आ गया? तो यानी कि पृथ्वी आ गई बीच में, चंद्रमा कौन आ गया? तो ग्रहण कौन सा हो गया? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। एक बात और बताइए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उस दिन को बुलाता है उपसौर। क्या बोलते हैं? जो किस तारीख को होता है? 4 जुलाई को होता है अपसौर। मैंने उपसौर बोला, कम दूरी को उपसौर। बता लाडले, फटाफट से बता। आप भी सुन लो दोस्तों, काम आएगा। सर प्रशांत को नहीं है, वो 500 नोट ले लो आंदे ही। आओगे कि प्रशांत आ गया? बुलानो पड़सी, पक्की बात है। वेलकम प्रशांत, थे दोनों बैठो जाके। एक लास्ट इंट्रोड्यूस करा देता हूँ एक बच्चे से, आर्मी कल रख की तैयारी करता हुआ। आजा प्रशांत बेटा, आजा फटाफट आजा, इधर आजा, इधर आजा। एक लास्ट पर्सन है दोस्तों, उसके बाद में ऑफलाइन क्लास होगी आपकी। आजा बेटा, आजा जल्दी आजा। 3 जनवरी को होगा, पढ़ा रखी है सारी चीजें। प्रशांत एक बात बता मुझे, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहां पड़ता है? तो चुप हो जा, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का है। हाँ, खड़गवासला, पुणे में। इतना ओवर कॉन्फिडेंस है तो ये बता दे, नौसेना का मुख्यालय कहां पर है? नौसेना का मुख्यालय बता दे। याद रखना, नौसेना का मुख्यालय बोले, वायुसेना का मुख्यालय बोले, थल सेना का बोले, नई दिल्ली बताना। तभी तो कहता हूं सुनाकर पढ़ाकर। हाँ, नौसेना का एकेडमी बोल दे, तब बताओगे भैया कोची। कोची के अंदर एक जगह पड़ती है एजी माला। क्या पड़ती है? एजी माला। हैदराबाद में पड़ता है वायुसेना की एकेडमी, वायुसेना की एकेडमी। तो एक बात बता दे, जल दिवस कब आता है? बस जल दिवस बताना है। 22 मार्च या 22 अप्रैल? 22 मार्च को। वेरी गुड। एक और बता दे, भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दो। गुजरात, आंध्र प्रदेश। बता दे। आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे गुजरात। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है? लाडले, कॉफी का उत्पादन। सारे सुनते चलना भैया, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा।
गुरुजी मैथ का ऑनलाइन क्लास कब है? रात्रि 9:15 बजे। रात्रि 9:15 बजे मैथ का जादूगर यानी कि रोबोट सर आपके बीच में 9:15 बजे पहुंच जाएंगे। उससे पहले 6 बजे, शाम के 6 बजे मॉक टेस्ट नंबर 2 चलेगा। कल मॉक टेस्ट नंबर 1 लगा दिया, तो मॉक टेस्ट में जुड़ना ना भूले। लगभग 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। बता, भारत के किस राज्य में कॉफी पूछा है ना? कॉफी होता है कर्नाटक में। कहां होता है? एक बात बता दे, लास्ट पर्सन पूछूंगा, तेरा ही पर्सन पूछूंगा। अच्छा लास्ट, तुझे दिक्कत हो रही है क्या? जिंदगी में लास्ट कुछ नहीं है। तू नहाया नहीं? इधर आ जा, खा जा, माँ की सू खा जा। इन्हें इन्हें मोटो कर, इन्हें दिखा, दिखा, ये दिखाइए। ये कड़ कड़ का मेल लाग रहा है। पग्गो के देखूं, देखना हर चीज देखा, पग्गो के देखा है? क्यों नहीं नहाता तू? 5 बजे तुम उठते हो, 4 बजे गुरुजी उठाते हैं आपको, रात्रि 12 बजे 1 बजे तुम सो जाते हो, तो नहाते क्यों नहीं हो भाई? गर्मी आ गई, 3 बार नहाए कर। सनी 2 बार नहाया आज, आज नहा लिया 2 बार। सनी जानता है सनी को? कौन है? कुकमैन। 1% बता दे, लास्ट छोड़ूंगा नहीं तुझे। आप क्या कर रहे हैं? मैं जलेबी बना रहा हूं, बड़ा जलेबी बना रहा हूं मैं। अरे पूछ नहीं रहा, जीके क्वेश्चन चल रहा है सीरीज। अब 1% ऐसा पूछो पूरी क्लास भिन्न आ जाएगी, पूरी क्लास भिन्न आ जाएगी। ये क्या हो गया? बिल्कुल लास्ट पर्सन, पूरी क्लास भिन्न आ जाएगी। पूरी क्लास सचेत रहिए। अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति था यूरी गागरिन, और जब यूरी गागरिन गया तो कौन सा वर्ष था? यूरी गागरिन किस वर्ष अंतरिक्ष में गया था? पूरा ऑनलाइन सिस्टम और ऑफलाइन सिस्टम भिन्न आ गया। अर्जन फोन को उठाते हुए गूगल मैडम को बोलते हुए, गूगल मैडम यूरी गागरिन कब गया था बताया जाए। जा बेटा बैठ जा। 1913 में नहीं गया था बेटा ये। और सोचे 1998 में भी नहीं गया था। 22 मार्च को जल दिवस आता है, तेरी बात ठीक है। 1913 नहीं आएगा। आंध्र प्रदेश में तंबाकू होता है, ठीक है ये बात तो तेरी। 1982 में भी नहीं है। कई बार लिखा है बोर्ड के ऊपर, कई बार। याद रखना दोस्तों। अरे वाह, मार्कर की जरूरत ही को नहीं गुरुजी, हथियार है। और लिखा भी रखा है, याद रखना। 1961 को यूरी गागरिन गया था। भारत की ओर से पहले गया था राकेश शर्मा 1984 में। कल्पना चावला गई थी 1997 में। कल्पना चावला का संबंध किस राज्य से? डूडी तू बता दे। कल्पना चावला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा। हरियाणा के करनाल से। ये लाडले क्या कर रहा है यार। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं शाम को 6 बजे, रात्रि 9:15 बजे मैथ की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।